फिनलैंड या स्वीडन, कौन सी कंट्री बेस्ट ऑप्शन है आपके फ्यूचर के लिए? एक तरफ है वर्ल्ड टॉप क्लास एजुकेशन वाला फिनलैंड, तो दूसरी तरफ है लो बजट वाली स्वीडन। लेकिन गलत चॉइस का मतलब हो सकता है टफ पीआर, ज्यादा खर्चा और जॉब स्ट्रगल। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा? आज हम पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके और आप चुन सके अपने लिए बेस्ट कंट्री। हाय, माय नेम इज संचिता एंड आई एम फ्रॉम यूएस एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लिविंग एक्सपेंस। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के बजट की। स्टूडेंट्स का पहला सवाल ही यही होता है। स्वीडन में ग्रोसरी और डेली लिविंग की कॉस्टिंग एज कम्पेयर टू फिनलैंड काफी सस्ती है, 10 से 15% तक। हेलसिंकी जैसी सिटीज में भी रेंट काफी है, जबकि स्टॉकहोम में थोड़ा मैनेजेबल होता है इफ यू शेयर अकोमोडेशन। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब से अपने एक्सपेंस निकालने हैं तो स्वीडन में आपको फाइनेंशियली कंफर्ट मिल सकते हैं। सो द सेकंड पॉइंट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बहुत अंडररेटेड पॉइंट है, लेकिन अगर आपका गोल पीआर या लॉन्ग टर्म है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वीडिश और फिनिश दोनों ही लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। स्वीडिश कहीं ना कहीं स्टूडेंट फ्रेंडली और इजी है एज कम्पेयर टू फिनिश। थर्ड पॉइंट है पीआर रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं पीआर की, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का लॉन्ग टर्म गोल ही पीआर होता है। स्वीडन में आपको 5 साल के रेजिडेंस के बाद ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। एडिशनली आपको स्वीडिश लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। यही पीआर का ऑप्शन फिनलैंड में आपको 6 साल की रेजिडेंस के बाद या 4 साल की हाई इनकम दिखानी पड़ती है। एडिशनली फिनिश लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। तो पीआर के मामले में देखा जाए तो स्वीडन फिर से यहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन दोनों ही कंट्रीज में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए अब बात करते हैं एक प्लस पॉइंट। पूरे यूरोप में आपका स्टडी इयर्स प्लस वर्क ईयर टोटल काउंट होते हैं आपके पीआर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बैचलर्स 3 साल की है और 1 साल का आपका पोस्ट स्टडी वीजा है तो 4 के 4 साल आपके एज अ पीआर में फुली काउंट होंगे। सो द फोर्थ पॉइंट इज नेचर, सेफ्टी एंड कल्चर। दोनों ही कंट्रीज वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्रीज में रैंक करती हैं। यहाँ पे आपको ड्रीम लाइफस्टाइल मिलेगा। एडिशनली यहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, पोलाइट लोग हैं, लेस क्राउड है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज जॉब अपॉर्चुनिटी। स्वीडन में इंटरनेशनल बिजनेस का काफी अच्छा सेटअप है, तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है इंग्लिश बेस्ड जॉब ढूंढने में। और यही फिनलैंड में अगर आप फिनिश सीख लेते हैं तो आपके जॉब्स के ऑप्शंस मल्टीपल हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे भी इंग्लिश बेस्ड जॉब्स अवेलेबल है। सो दोनों ही कंट्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में सिमिलर हैं। दोनों ही जगह पे आपको आईटी बेस्ड इंजीनियरिंग, रिसर्च फील्ड, मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स मिल जाती हैं। सिक्स पॉइंट इज एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में बात करें तो फिनलैंड टॉप रैंक कंट्रीज में से एक है। स्वीडन भी एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, जैसे केटीएच, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। सो देखा जाए तो दोनों ही कंट्रीज क्वालिटी एजुकेशन वाइज अच्छी हैं, लेकिन फिनलैंड एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है एजुकेशन के मामले में। सो लेट मी गिव यू वन मोर रियलिटी चेक। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि स्टडी के साथ ही वर्क परमिट मिल जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ पे जॉब ढूंढनी ही पड़ती है, चाहे वो फिनलैंड है या स्वीडन है, तभी आपको वर्क परमिट मिलता है। सो द फाइनल इज, अगर आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वाइज कंट्री ढूंढ रहे हैं और न्यू लैंग्वेज सीखने को रेडी हैं तो फिनलैंड। लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली और इंग्लिश बेस्ड जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो स्वीडन। डिसीजन आपका है, आप अपना डिसीजन अपने फ्यूचर और अपने बजट के बेसिस पे ले सकते हैं। तो अब आप बताओ, आप कौन सी कंट्री चूज करोगे, फिनलैंड या स्वीडन? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।